हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम ऑलरेडी 2 इंपॉर्टेंट वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, अपॉइंटमेंट एंड अवार्ड वाला। तीसरा जो हमारा वीडियो होने वाला है, आज का वीडियो, वो होने वाला है स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड। एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमको 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, और आज के सेशन के माध्यम से ये 1 या फिर 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 100% कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेना है या फिर इस सीरीज़ के जो भी प्रीवियस वीडियो रहे उनकी पीडीएफ डाउनलोड करना है, डिटेल पीडीएफ, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ सेक्शन में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी या कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2025 में वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन बनी है फ्रेंड्स? दिव्या देशमुख। 28 जुलाई 2025 को दिव्या देशमुख ने बटूमी जॉर्जिया में आयोजित 2025 के महिला शतरंज विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वो सिर्फ मात्र 19 साल की हैं और 19 साल की उम्र में ये खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। फाइनल में उन्होंने भारत की ही वरिष्ठ खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराया है। इस जीत के साथ दिव्या को सीधे ग्रैंड मास्टर का खिताब भी मिला है। उन्होंने 2026 के कैंडिडेट टूर्नामेंट में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। तो यहाँ पर दिव्या देशमुख, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला आता है, 2025 में हुई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज में किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं? ये भी बहुत ट्रेंडिंग रहा है देखिए अभी, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहाँ पर आपको इस वाले सेक्शन से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो हम सभी को बताइए कि मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। इस सीरीज के लास्ट मैच में लास्ट दिन हमको बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के द्वारा। ये जो 5 मैचों की सीरीज रही है, ये सीरीज 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुई है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीरीज का विजेता कौन रहा है? तो कोई भी विजेता नहीं रहा है, 2-2 से ये सीरीज जो रही है वो ड्रॉ रही है। 5 मैचों में इस सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट जो लिए हैं वो किसने लिए हैं? मोहम्मद सिराज ने लिए हैं। सर्वाधिक रन जो बनाए भारत की ओर से वो शुभमन गिल ने बनाए 754 रन, और इस ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया है भारत की ओर से शुभमन गिल को और इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक को। 5th मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? मोहम्मद सिराज रहे थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फ्रेंच ओपन 2025 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो अभी जब हम ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तक साल में होने वाले जो 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, वहां पर 3 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कंप्लीट हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। यहाँ पर फ्रेंच ओपन की बात हो रही है, तो फ्रेंच ओपन का फाइनल हुआ था स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज और इटली के खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर के बीच में। मेंस की बात कर रहे हैं हम, ओके। और ये फाइनल मैच जो रहा बहुत ही खास रहा, क्योंकि 5 घंटे 29 मिनट तक चला और ये खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। वहीं अगर वुमेन सिंगल की बात करें तो विजेता रही है कोको गॉफ, यूएसए की प्लेयर हैं ये। उपविजेता जो रही वो रही आर्याना सबलेंका, बेलारूस की प्लेयर है, ये उपविजेता रही हैं। ये एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन। सबसे ज़्यादा बार राफेल नडाल ने इस टूर्नामेंट का खिताब जीत रखा है, 14 बार पुरुष एकल में। यहाँ पर 2025 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। और फिर नेक्स्ट जो टूर्नामेंट हुआ विंबलडन, वो भी इन दोनों के बीच ही हुआ था फाइनल, और यहाँ पर जेनिक सिनर जो है इटली के प्लेयर, उन्होंने वो खिताब अपने नाम किया है विंबलडन का। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप उस तरीके से आंसर दे सकते हैं। 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय एथलीट ने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो किसने जीते हैं? गुलवीर सिंह ने। गुलवीर सिंह बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे क्योंकि इन्होंने 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, और ये दोनों जो स्वर्ण पदक जीते हैं ये लंबी दूरी की दौड़ों में इन्होंने जीते हैं। 10,000 मीटर की दौड़ में रेस में स्वर्ण पदक जीता है, एंड 5000 मीटर की रेस में इन्होंने दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा जो और भी खिलाड़ी हाईलाइटेड रहे, जैसे अविनाश साबले 3000 मीटर स्टेपल चेस में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ज्योति याराजी ने 100 मीटर हर्डल्स में स्वर्ण पदक जीता, एंड 200 मीटर में सिल्वर मेडल। तो ऐसे कई प्लेयर रहे जो हाईलाइट रहे, बट गुलवीर सिंह ने 2 मेडल जीते हैं व्यक्तिगत स्पर्धा में, तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 24 पदक जीते हैं, 8 स्वर्ण, 10 रजत मतलब सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल। कुल मिलाकर पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर चीन रहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एमिंग हाई किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो एमिंग हाई भारतीय पैरालंपिक एथलीट हैं अवनी लेखरा, उनकी आत्मकथा है।
अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीत रखा है। तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। इसलिए और भी खास हो जाता है। इनकी आत्मकथा है एमिंग हाई। उन्होंने 2021 में, ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अवनी लेखरा। अगला आता है IPL 2025 के विजेता टीम RCB के कप्तान कौन थे। तो IPL 2025 बहुत ही खास रहा। क्यों खास रहा? क्योंकि RCB ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहली बार IPL का खिताब जीता है। इसका फाइनल जो हुआ था वो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में खेला गया था, पंजाब किंग्स और RCB के बीच में। और यहाँ पर RCB के कैप्टन कौन रहे? रजत पाटीदार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, ऑरेंज कैप जो रही है IPL 2025 की बात करें तो साई सुदर्शन को मिली है सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए। पर्पल कैप उस खिलाड़ी को दी जाती है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हो। तो प्रसिद्ध कृष्णा को दी गई है जिन्होंने 25 विकेट लिए। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का जो खिताब था ये कुणाल पांड्या को दिया गया। RCB के प्लेयर है कुणाल पांड्या। एंड इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब दिया गया साई सुदर्शन को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। SSC CHSL का पेपर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। इसको लेकर मैंने आपके लिए एक स्पेशल पैकेज डिज़ाइन किया है। जल्दी से मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। देखिए, 11,000 GS के वन लाइनर मैंने आपके लिए निकाले हैं जो कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इस पैकेज में मैंने आपको मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक भी प्रोवाइड करी है, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक भी दी है एंड इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक भी दी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस करके आपको दिया है 2024, 2023 और 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर का। 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। लास्ट 2 ईयर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी दिया है। मैराथन PDFs दिए करंट अफेयर की। इन सब की प्राइस अगर देखें तो लगभग 500 रुपये होती है, जो कि मात्र आप 49 रुपीज़ में इस पूरे पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। इस पैकेज को लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन है, वहां से भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 100% आपको फायदा मिलने वाला है। तो छोटी सी अपडेट थी आप सबके लिए, आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पर, आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में सबसे अधिक पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? मणिपुर। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का आयोजन मई 2025 में किया गया था दीव में। मणिपुर ने कुल 14 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र 20 पदक के साथ दूसरे स्थान पर आए। आगे बढ़ते हैं। न्यू दिल्ली में आयोजित 2nd एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल मिलाकर 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और योगासना भारत द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य यही है कि योगासना को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देना। यहाँ पर 83 गोल्ड। नेक्स्ट है, इंडियन सुपर लीग 2025 में किस टीम ने ISL कप जीता है? तो इंडियन सुपर लीग 2024-25 का ISL कप मोहन बगान सुपर जॉइंट ने जीता है। फाइनल मैच मोहन बगान ने बेंगलुरु FC को 2-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। ये मोहन बगान का लगातार दूसरा खिताब था। इस जीत के साथ उन्होंने ISL शील्ड और कप दोनों जीतने वाली दूसरी टीम बनकर एक ऐतिहासिक घरेलू डबल भी पूरा किया है। यहाँ पर मोहन बगान डी आंसर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में किया गया था 4 से 15 मई के बीच में। ये जरूर ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र ने 158 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। इस बार इस खेल का शुभंकर जो रहा, मस्कट जो रहा, वो क्या रहा? गज सिम्हा। यहाँ पर महाराष्ट्र। अचंत शरद कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? तो भारत के महान टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल ने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उसमें 7 स्वर्ण पदक और एशियाई खेलों में 2 कांस्य पदक जीते हैं। साल 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक में अचंत शरद कमल को PV सिंधु के साथ भारतीय दल का फ्लैग बेरर ध्वजवाहक चुना गया था। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे। किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस। वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? तो हाल ही में भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया। उन्होंने संन्यास की घोषणा करी है। भारत के लिए सबसे ज़्यादा हॉकी मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी हैं।
उन्होंने अपने 15 साल के करियर में 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और 158 गोल किए हैं। उत्तराखंड राज्य से आती है। 2022 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था और 2021 में अर्जुन अवार्ड। किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से। हाल ही में संन्यास लिया है। नेशनल वीमेंस हॉकी लीग 2024-25 का विजेता कौन बना है? तो इस लीग के फाइनल में हरियाणा ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को 3-2 से हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। ये इसका पहला संस्करण था। इसका आयोजन हॉकी इंडिया द्वारा किया गया था। कौन विजेता बना है? हरियाणा। 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जॉर्डन में किया गया मार्च 2025 में। इसमें भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक। भारत की पदक तालिका में जो स्थान रहा है वो 8वां स्थान रहा है। भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जो जीता है वो मनीषा भानवाला ने जीता है 62 किलोग्राम कैटेगरी में। ईरान 17 पदक के साथ पहले स्थान पर आए। जापान ने 21 पदक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 10 बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 मेडल भारत ने जीते हैं। अ शॉट एट हिस्ट्री किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड भारतीय शूटर अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। इस पुस्तक को उन्होंने खेल पत्रकार रोहित ब्रजनाथ के साथ मिलकर लिखा है। इसमें 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में उनके स्वर्ण पदक जीतने की यात्रा का उन्होंने वर्णन किया है, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। किसकी आत्मकथा है? अभिनव बिंद्रा की। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में मेंस कैटेगरी में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा पहले वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का आयोजन ब्राजील में किया गया था। पुरुष वर्ग में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। भारत की ओर से हितेश गुलिया ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। वो इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर बन गए हैं। 70 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत ने पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि उज्बेकिस्तान 7 पदक के साथ पहले स्थान पर आए। यहाँ पर पूछा गया कि भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते हैं। सी आंसर। 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इस चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच में। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर ये चैंपियनशिप जीती है, जो कि उसका 5वां खिताब था। ये हमने पुरुषों की बात कर ली। महिलाओं की बात करें तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है झारखंड ने। ये भी आप दिमाग में रखिएगा। पुरुष में जीता गया पंजाब द्वारा, महिलाओं में जीता गया झारखंड द्वारा। हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ कोठारी ने हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। उन्होंने पंकज अडवाणी को हराकर 2025 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल अपने नाम किया। ये मुकाबला जो हुआ था वो आयरलैंड में हुआ था। सौरभ कोठारी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और 2018 में भी वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन रह चुके हैं। यहाँ पर डी आंसर। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब केरल को हराकर किस टीम ने जीता है? तो विदर्भ ने 2024-25 रणजी ट्रॉफी के फाइनल में केरल को हराकर तीसरी बार ये चैंपियनशिप जीती है। केरल को हराकर किस टीम ने खिताब जीता है? विदर्भ ने। सी आंसर। हाल ही में संपन्न ICC चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो खिताब है ये भारत ने जीता था। फाइनल न्यूजीलैंड और भारत के बीच में हुआ था और न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर प्लेयर हैं रचिंद्र रविंद्र, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। इसका आयोजन फरवरी-मार्च 2025 में पाकिस्तान और दुबई में किया गया था। फाइनल मैच जो हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे रोहित शर्मा। गोल्डन बॉल दी गई थी मैट हेनरी को और गोल्डन बैट दिया गया रचिंद्र रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ध्यान रखिएगा रचिंद्र रविंद्र। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में मेडल टैली में रैंक 1 किसने प्राप्त किए हैं? तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का 5वां संस्करण लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय सेना ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतकर लगातार दूसरी बार ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। भारतीय सेना ने कुल 18 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा है, यहाँ पर इंडियन आर्मी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो कर्स्टी कॉन्वेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुना गया। कर्स्टी कॉन्वेंट्री जिम्बाब्वे की नागरिक है और ओलंपिक तैराक भी रह चुकी हैं। उन्होंने थॉमस बाक की जगह ली है। सी आंसर। इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? ऑप्शन है डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार या नवदीप सिंह। तो 2024 में 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डी गुकेश को सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बने ये। दूसरे हरमनप्रीत सिंह हॉकी से आते हैं,
पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के कप्तान रहे हैं। तीसरा प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं, पेरिस पैरालंपिक में हाई जंप T64 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एंड चौथा मनु भाकर, जो कि शूटिंग से संबंधित हैं, ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। तो इन चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया। नवदीप सिंह जो है इनको 2024 में इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो डी आंसर करेक्ट होगा। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो हाल ही में न्यू दिल्ली में हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2024 दिए गए। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर महिलाओं में ये दिया गया सविता पुनिया को, वहीं पुरुषों में खिताब दिया गया हरमनप्रीत सिंह को। और हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड फॉर गोलकीपर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये खिताब दिया गया सविता पुनिया को। और यहाँ पर यही पूछा गया है, सविता पुनिया करेक्ट होगा। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो फाइनल जो हुआ था वो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में हुआ था। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी है? नट साइवर ब्रंट रही है मुंबई इंडियंस की। यहाँ पर मुंबई इंडियंस करेक्ट होगा। मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार, ध्यान रखिएगा, ये खिताब जीता है। हाल ही में पश्चिम बंगाल टीम ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो संतोष ट्रॉफी 2024-25 की बात करें तो ये इस बार इसका ये 78वां संस्करण था। पश्चिम बंगाल ने फाइनल में केरल को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। पश्चिम बंगाल का 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब था। संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित पुरुषों के लिए एक प्रमुख घरेलू राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। किसने खिताब जीता है ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल ने। और किसे हराकर ये खिताब जीता है? केरल को। नेक्स्ट आता है ICC अवार्ड्स 2024 में वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? तो ICC ने 2024 के लिए स्मृति मंधाना को वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो वो खिताब भी जसप्रीत बुमराह को दिया गया। मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब अजमतुल्ला उमरजई को दिया गया, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। एंड विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया मेली केर को। यहाँ पर स्मृति मंधाना बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड में किया गया। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 121 पदक के साथ में पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। 68 गोल्ड, 26 सिल्वर एंड 27 ब्रॉन्ज मेडल। महाराष्ट्र 201 पदक के साथ दूसरे स्थान पर आए। पहले स्थान पर कौन रहा है? सर्विसेज रही है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट का नया बल्लेबाजी कोच, बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया? तो जनवरी 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने सुतांशु कोटक को भारतीय क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच नियुक्त किया है। उन्होंने किनको रिप्लेस किया है? विक्रम राठौर को। वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला एवं पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने 2025 के पहले खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब अपने नाम किया है। किसने? भारत ने। फाइनल में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने नेपाल को हराया है। इस विश्व कप का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसमें 23 देशों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर इंडिया। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ये टूर्नामेंट न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारत ने इसमें कुल 9 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक। यहाँ पर श्रीजा अकुला, ये ओलंपिक जो था पेरिस ओलंपिक, उसमें टॉप 16 तक भी पहुंची थी टेबल टेनिस में, मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला। आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो क्रिकेटर कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भारत में पुरुषों के पेशेवर गोल्फ की एक गवर्निंग बॉडी हैं, जो कि भारत में पेशेवर गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन करती हैं। किसे अध्यक्ष बनाया गया है? कपिल देव को। किस फुटबॉल क्लब ने UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 जीती है? किसने जीती है? रियल मैड्रिड ने। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने जर्मन फुटबॉल क्लब है बोरुसिया, उसको फाइनल में हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम करी है। रियल मैड्रिड। राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र की टीम ने रेलवे को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है और महिला वर्ग में महाराष्ट्र की टीम ने
भारतीय हवाई अड्डे प्राधिकरण को हराकर ये खिताब जीता है? तो महाराष्ट्र, सी आंसर। अनंत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो अनंत सिंह एक भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2025 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। वह 15 साल बाद ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। जुलाई 2025 तक अगर बात करें तो विश्व रैंकिंग में ये 54 नंबर पर आती हैं। किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश। मनु भाकर को कौन सा सरकारी सम्मान मिला है? तो हाल ही में मनु भाकर को 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। मनु भाकर एक भारतीय पिस्टल शूटर हैं। यहाँ पर डी आंसर। रोरी मैक्इलरॉय ने किस टूर्नामेंट को जीतकर अपने गोल्फ करियर ग्रैंड स्लैम को पूरा किया है? तो गोल्फ में करियर ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है चारों प्रमुख चैंपियनशिप, द मास्टर, द ओपन, पीजीए चैंपियनशिप और यूएस ओपन जीतना। रोरी मैक्इलरॉय की बात करें तो 2025 का द मास्टर जीतकर ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, जिससे वो ऐसा करने वाले गोल्फ इतिहास के केवल 6ठे खिलाड़ी बन गए हैं। तो किस टूर्नामेंट को जीतकर अपने गोल्फ करियर ग्रैंड स्लैम को पूरा किया है? द मास्टर्स। ए आंसर। अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स का संबंध किस खेल से है? तो अजीत सिंह एक भारतीय पैरा एथलीट हैं जो कि जेवलिन थ्रो में प्रतिस्पर्धा करते हैं। उन्होंने पेरिस 2024 पैरालंपिक में भाला फेंक F46 श्रेणी में रजत पदक जीता था। 2025 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है मोंडो डुप्लांटिस ने, जो कि एक स्वीडिश अमेरिकी पॉल वॉल्टर हैं। इनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। ये वर्तमान में पोल वॉल्ट के विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। डुप्लांटिस ने 2024 पेरिस ओलंपिक में 6.10 मीटर की दूरी पार करके अपना लगातार दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। खैर ये जो 6.10 मीटर का जो मार्क है अब वो क्रॉस कर चुके हैं और नया बेंचमार्क, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर चुके हैं। मोंडो डुप्लांटिस यहाँ पर सी आंसर। पेरिस ओलंपिक्स में पुरुषों की 100 मीटर रेस किसने जीती है? तो अमेरिकी स्प्रिंटर नोआ लाइल्स पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर रेस जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने 100 मीटर रेस 9.79 सेकेंड में पूरी करी है। वहीं महिलाओं की बात करें तो 100 मीटर फाइनल में जूलियन अल्फ्रेड, जो कि सेंट लूसिया से आती है, उन्होंने 10.72 सेकेंड लिया और इस इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। देखिए 100 मीटर रेस जो होती है ये ओलंपिक में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इवेंट होता है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है फास्टेस्ट वुमेन ऑन अर्थ एंड फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ कौन है। तो पुरुषों में ये जीती है रेस नोआ लाइल्स ने। सी आंसर। निम्न में से कौन सा इवेंट ओलंपिक्स 2028 में अपना ओलंपिक डेब्यू करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ओलंपिक 2028 में 5 नए खेल शामिल किए जाएंगे। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल जो है, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लेक्रोस और स्क्वैश। इनमें से फ्लैग फुटबॉल जो है और स्क्वैश पहली बार ओलंपिक खेलों में शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर फ्लैग फुटबॉल ऑप्शन दे रखा है। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्रिकेट को ओलंपिक में पहले शामिल किया गया था, फिर बाद में हटा दिया गया था एंड वापस से अब क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है 2028 ओलंपिक में। नेक्स्ट आता है महिला बैलन डी और 2024 किसने जीता है? तो एताना बोनमाथी ने महिला बैलन डी और अवार्ड 2024 अपने नाम किया है। यह लगातार उनका दूसरा बैलन डी और पुरस्कार है। एक स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर हैं। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित हैं? तो सुल्तान अजलान शाह कप पुरुषों का एक अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो कि हर साल मलेशिया में आयोजित किया जाता है। इसके लेटेस्ट आयोजन की बात करें तो 2024 का देखने को मिलता है, जिसका विजेता कौन रहा था? जापान रहा था। पाकिस्तान और जापान के बीच में फाइनल हुआ था और जापान विजेता रहा था। तो हॉकी खेल से संबंधित हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितनी टीमें भाग लेगी? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें हिस्सा लेगी, जो पहली बार होगा जब 32 टीम से अधिक टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेगी। हमेशा 32 टीमें पार्टिसिपेट करती है। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर 48। 2024 में फॉर्मूला 1 वर्ल्ड टाइटल किसने जीता है? किसने जीता है? मैक्स वेस्टपेन ने। 2024 के फॉर्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप अपने नाम करी। ये उनकी लगातार चौथी जीत थी। मैक्स वेस्टपेन। बी आंसर। अविनाश साबले ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी हमने डिस्कस भी किया था 3000 मीटर स्टीपल चेस में। भारतीय एथलीट अविनाश साबले ने हाल ही में आयोजित 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।
ये उनकी लगातार दूसरी एशियाई चैंपियनशिप जीते हैं। सी आंसर करेक्ट होगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा कॉमनवेल्थ गेम की? तो स्कॉटलैंड जो है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। यह इवेंट स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। ये चौथी बार होगा जब स्कॉटलैंड इन खेलों की मेजबानी करेगा और दूसरी बार ग्लासगो में, इससे पहले 2014 में हुआ था और अब दूसरी बार इस खेल का आयोजन होगा ग्लासगो में। यहाँ पर स्कॉटलैंड बिल्कुल करेक्ट होगा। श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर ने किस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर ने 1972 के हिडलबर्ग पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने पुरुषों की मेंस 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में यह पदक जीता था और एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। यह भारत का पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक था। उनकी जीवन के ऊपर एक मूवी भी बनी है चंदू चैंपियन नाम से, आपने देखी भी होगी। हिंदी फिल्म है चंदू चैंपियन। उन्हें 2025 में अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अगला आता है पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान रहा है 18वां। भारत ने 29 पदक जीते हैं टोटल, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक। यह पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। टोक्यो 2020 में भारत ने 19 पदक जीते थे। चीन जो है 220 पदक के साथ में पहले स्थान पर आए। भारत की रैंक रही है 18वें नंबर पर आए भारत। अगला आता है नेशनल एडवेंचर रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो तीसरी राष्ट्रीय एडवेंचर रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के मेचुका घाटी में किया गया। इस आयोजन को भारत की पहली सीमा एडवेंचर रेस के रूप में जाना गया क्योंकि ये LAC के पास आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप में भारत के 12 राज्यों और मलेशिया, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका जैसे अंतर्राष्ट्रीय देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश करेक्ट होगा। तो ये हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा। जितने भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है आपको अच्छे से आपने सुनी होगी। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 100% आप बिल्कुल सही करके आओगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है सफिशिएंट है। अब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए, लगातार इसको रिवाइज करते रहिएगा। PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे कि रिवीजन करना और ईजी हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा SSC, CHSL और CGL हमारी जो है एग्ज़ाम वो बिल्कुल अभी लाइनअप है। उनको लेकर स्टडी मटेरियल मैंने आपको दे रखा है। मात्र 49 रुपीज़ में आप स्टडी मटेरियल को एनरोल कर सकते हैं। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको 1 लाइनर के फॉर्मेट में दिया है। आपको बस उनको रिवीजन करना है, लगातार उनको पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहीं से ही देखने को मिल जाएंगे। 10,000 मैंने आपको तकरीबन 1 लाइनर दिए हैं। आप उनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, 100% आपको फ़ायदा मिलने वाला है। करंट अफेयर को लेकर 1000 से ज़्यादा मैंने आपको 1 लाइनर दिए हैं, उनको भी आप एक बार नज़र घुमा के जाइएगा। 3-4 नंबर के जो करंट अफेयर पूछे आते हैं एग्जाम के अंदर आप बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।